सोचो, 3 असुर शहर जो स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी में घूम रहे हों। देवता उन्हें रोक नहीं पा रहे। ऋषियों के यज्ञ भंग हो रहे हैं और तीनों लोग अंधकार में डूब रहे हैं। तब देवता एक ही जगह जाते हैं, कैलाश, क्योंकि एक ही देव हैं जो त्रिपुर को एक ही तीर में चला सकते हैं, महादेव। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था तारकासुर। उसने तीनों लोक में बहुत अत्याचार किए थे। अंत में उसका वध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों हुआ। लेकिन तारकासुर के 3 पुत्र थे। उनके नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्मली। अपने पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों ने एक संकल्प लिया कि वो देवताओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे। तीनों भाई एक कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने हजारों साल तक तपस्या की। कभी खड़े होकर ध्यान किया और कभी बिना खाए पिए तपस्या की। लेकिन उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कंपित होने लगा। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। असुरों ने पहले अमर होने का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी बोले, इस सृष्टि में कोई भी अमर नहीं हो सकता। तब तीनों भाइयों ने एक चतुर वर मांगा। उन्होंने कहा, हमें 3 अलग अलग नगर मिले। एक नगर स्वर्ग में हो, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। लेकिन ये नगर हमेशा घूमते रहें और 1000 सालों में सिर्फ एक ही बार लाइन में आए, और उस समय भी सिर्फ भगवान शिव के चलाए बाण से उनका विनाश किया जा सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया। मायासुर ने तीनों नगरों का निर्माण किया। पहला नगर सोने का था, स्वर्ग में। दूसरा नगर चांदी का, आकाश में। तीसरा नगर लोहे का, पृथ्वी पर। इन तीनों नगरों को कहा गया त्रिपुर। तीनों असुर भाई अपने अपने नगरों में राज करने लगे। इन नगरों में रहते हुए असुर शिव भक्ति भी करते थे, इसलिए देवता तुरंत उनका विनाश नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे असुरों का अहंकार बढ़ने लगा। जब असुरों की शक्ति बढ़ने लगी, तब उन्होंने देवताओं को सताना शुरू किया। ऋषियों के यज्ञ भंग किए, आश्रम तोड़ दिए और देवता अपनी शक्ति खो बैठे। तीनों लोकों में अशांति फैल गई। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, त्रिपुर का विनाश करने की शक्ति सिर्फ भगवान शिव के पास है। देवता फिर विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक असुर धार्मिक हैं और शिव भक्त हैं, तब तक उनका विनाश मुश्किल है। इसलिए विष्णु जी ने एक योजना बनाई। विष्णु ने अपनी माया से कुछ लोगों को भेजा जो त्रिपुर में गलत दर्शन और अधर्म का प्रचार करने लगे। धीरे धीरे त्रिपुर के लोग धर्म से दूर हो गए। शिव भक्ति कम होने लगी। जब असुरों का धर्म छूट गया, तब उनकी शक्ति कमजोर होने लगी। अब देवों को मौका मिला। देवता कैलाश पर्वत गए। उन्होंने शिव की स्तुति की। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और त्रिपुर का विनाश करने के लिए संकल्प लिया। त्रिपुर का विनाश करने के लिए एक कॉस्मिक रथ बनाया गया। इस रथ का हर हिस्सा ब्रह्मांड का एक तत्व था। पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्र उसके पहिए बने, मेरु पर्वत धनुष बना, वासुकी नाग धनुष का डोर बना, भगवान विष्णु बाण बने, अग्नि उस बाण की आग बने, ब्रह्मा जी रथ के सारथी बने और सब देवता उस युद्ध को देखने लगे। हजारों साल बाद वो समय आया जब तीनों नगर धीरे धीरे एक लाइन में आने लगे। सब देवता उत्सुक होकर देख रहे थे। शिव ने धनुष उठाया और विष्णु रूपी बाण उस पर रखा। पूरा ब्रह्मांड उनकी मदद कर रहा था। फिर शिव मुस्कुराए और सिर्फ एक छोटे से संकल्प से उन्होंने बाण छोड़ दिया। बाण बिजली की तरह आसमान में गया और एक ही पल में तीनों नगरों को जला डाला। सोने का नगर जल गया, चांदी का नगर टूट गया और लोहे का नगर बिखर गया। त्रिपुर समाप्त हो गया। लेकिन एक व्यक्ति बच गया। वो था मायासुर। क्योंकि वो शिव का भक्त था, शिव ने उसे जीवित छोड़ दिया। इस महान घटना के बाद देवताओं ने शिव की स्तुति की और उस दिन से शिव का नाम पड़ा त्रिपुरांतक, यानी त्रिपुर का विनाश करने वाले। त्रिपुर के 3 नगर प्रतीक हैं, अहंकार, कर्म और अज्ञान के। जब तक ये 3 बंधन है, जीव बंधा रहता है, और जब शिव का ज्ञान प्रकट होता है तो एक ही बाण में ये तीनों बंधन टूट जाते हैं। ओम नमः शिवाय।